सावधान, यह आपके लिए है एक बड़ी चेतावनी। शनिदेव आपसे हो चुके हैं भयंकर क्रोधित, क्योंकि आपने अनजाने में ही सही लेकिन कर दी है एक बहुत बड़ी भयंकर गलती। अब शनिदेव आपको इसकी सजा अवश्य देंगे। बचने का केवल एकमात्र रास्ता है कि इस गलती को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बेहद ही आवश्यक और शनिदेव को अत्यंत प्रिय उपाय कर दिया जाए, वरना आगे आपके साथ जो होगा वह बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव की बकरी चाल भी चल रही है। कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, शनिदेव महाराज की जय बोलो। तो कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इतिहास उठाकर देख लेना, शनिदेव जिससे एक बार क्रोधित हुए उसके जीवन में भयंकर विनाश लीलाएं शुरू हो जाती हैं और उस जातक के जीवन में बचने का एकमात्र रास्ता यह होता है कि वह किसी भी प्रकार से शनिदेव से क्षमा याचना करे और कोई ऐसा उपाय करे जिससे शनिदेव उससे प्रसन्न हो जाएं। याद रखना कि शनिदेव इस कलयुग में न्याय के, कर्म के और दंड देने के देवता कहे जाते हैं। इस वजह से जिस भी इंसान के जीवन का न्याय शनिदेव करते हैं तो उनके न्याय के कर्म में कोई भी उनके बीच नहीं आता है। तो अब आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन आपने एक ऐसी गलती कर डाली है जिससे शनिदेव आपसे क्रोधित हो चुके हैं। और इससे पहले कि शनिदेव आपके भाग्य की रेखाओं में कुछ ऐसी बातें लिख दें, कुछ ऐसी अनिष्ट घटनाओं को निश्चित कर दें जिन्हें आप सह भी ना पाएं, बेहतर यह होगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस बात को समझने का पूरा प्रयास करें कि आखिर आपने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा शनिदेव आपको दे सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव आपसे अब कैसे प्रसन्न होंगे और उस गलती को आप कैसे सुधारेंगे। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर वे कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी अनजाने में भी नहीं कर देना है, जिनसे कि शनिदेव नाराज हो जाते हैं, भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत ही उस जातक के जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां भर देते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर हम एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, वरना आने वाले 3 से 5 दिनों में ही आपको इसका परिणाम खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। हम आपको कुछ और ऐसी बातें भी बताएंगे जो भविष्य में आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटने वाली हैं। तो ऐसे में यदि आपने हमारी बातों का यकीन नहीं किया तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम जो भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, क्योंकि वे घटनाएं आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी, जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं और अब उन्होंने आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट और तरह तरह की पीड़ाएं लिख दी हैं। इसीलिए बंधुओं, हम आपसे फिर से निवेदन करके कहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन उपायों को भी सच्चे मन और भाव के साथ कर देना, क्योंकि इन उपायों को करने से आपके ऊपर आ रहा संकट कट जाएगा, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात याद रखना कि जहां शनिदेव का क्रोध बहुत ज्यादा मशहूर है, यानी कि बहुत ही प्रचंड क्रोध है, जिस पर शनि भारी हुआ उसका तो जीवन ही नरक बन जाता है। ठीक इसके उलट शनिदेव बहुत भोले भाले भी हैं, जातक के सच्चे मन और सच्चे भाव से किए गए उपायों से तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं और इनका यह स्वभाव भगवान भोलेनाथ से मिलता जुलता है, क्योंकि शनिदेव हैं ही भगवान भोलेनाथ के शिष्य, भोले बाबा इनके गुरु हैं, तो अपने गुरु के ये गुण इनके अंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में यदि आप हमारी बात मानकर इस उपाय को कर डालेंगे तो शनिदेव आपको तुरंत क्षमा भी कर देंगे और लंबे समय तक आप इन उपायों को करते रहेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न भी हो जाएंगे। एक बात याद रखना कि शनिदेव जिससे नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं, सबसे पहले उसके जीवन में रुपए पैसे की तंगी को लेकर आते हैं, यानी कि दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है और माता लक्ष्मी उसके जीवन से तुरंत चली जाती हैं। शनिदेव को देखा जाए तो मणि देव भी कह सकते हैं हम, क्योंकि शनिदेव यदि प्रसन्न है तो सबसे पहली चीज जातक के जीवन में देते हैं वह धन दौलत होती है, रुपया पैसा होता है।
मित्रों, यकीन मानना कि कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो शनि की साढ़े साती में करोड़पति बन जाते हैं। वहीं ज्यादातर लोग यह शिकायतें करते रहते हैं कि शनि की साढ़े साती चल रही है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। तो आज हम ये सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे शनि की महादशा, शनि की बकरी चाल या फिर शनि की साढ़े साती में शनिदेव को प्रसन्न करके आप दुनिया भर का धन लाभ, दुनिया भर का सुख, वैभव और मान सम्मान हासिल कर सकते हैं। आज का वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है और आपके लिए यह वीडियो देखना बेहद ही आवश्यक है। इसका कारण यह है कि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष नजर रहती है, विशेष कृपा भी रहती है और इस समय शनिदेव बकरी चाल पर भी हैं, यानी कि शनिदेव का प्रभाव कई गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे में आपको शनिदेव के स्वभाव, उनसे जुड़े उपाय और उनसे लाभ लेने के क्या माध्यम हैं, क्या तरीके हैं, क्या क्रियाएं हैं, इनके बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, आप बड़े ही सत्कर्मी, बड़े ही साफ सुथरे हृदय के इंसान हैं और सबसे अच्छी बात आपके अंदर यह है कि जब आपको कोई बात अच्छी लगती है, ज्ञानवान बात होती है, तो आप उसे तुरंत मानकर अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। इसी वजह से, यानी कि इसी एक विशेष गुण की वजह से आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुख, भयंकर से भयंकर तकलीफों को झेल कर बाहर निकल कर आ जाते हैं और फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पाते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो बस आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो का अंत होते होते आप हमें बहुत बहुत धन्यवाद तो देंगे ही देंगे, लेकिन बहुत कुछ अद्भुत, नया और आश्चर्यजनक जो अब तक आपने नहीं जाना, नहीं सीखा, वह सीख कर भी जाएंगे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज के इस विशेष और बेहद ही ज्ञान से भरपूर चमत्कारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को और भगवान भोलेनाथ को जरूर आभार व्यक्त करें, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही नजदीक है और उसके बाद पूरे 4 महीने तक भोले बाबा ही इस सृष्टि को चलाएंगे। तो उनकी कृपा और आभार व्यक्त करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ कृपा करो। माता भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष कृपाएं करेंगे और आपका जीवन बहुत ही सुंदर और खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट माता रानी स्वयं ही बाहर निकाल फेंकेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, यदि आप धर्म में आस्था रखते हैं और भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं उसे आप अवश्य ही सुनेंगे। अब एक बात हम आपको और बता दें कि इस कहानी को या कथा को जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे एक बार सुन लेने मात्र से ही शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। यह शनिदेव से ही जुड़ी हुई कथा है। तो जरा ठंडे दिमाग से और मन लगाकर इस कथा को अवश्य सुने। इस कथा के सुनने से आपको शनिदेव की महिमा और उनकी दया भावना और उनकी शक्ति के बारे में पूर्ण ज्ञान हासिल हो जाएगा। तो यह बात उस समय की है जब सूर्य देव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री संध्या देवी से हुआ। अब संध्या देवी सूर्य देव से प्रेम तो बहुत करती थीं, लेकिन वे सूर्य देवता के महान तेज को सह नहीं पाती थीं। इस वजह से उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी प्रतिकृति या यूं कहें कि अपनी हमशक्ल को सूर्य देवता के यहाँ छोड़ दिया, जिसका नाम था छाया देवी, और स्वयं दक्ष प्रजापति यानी अपने पिता के घर रहने चली गईं। लेकिन सूर्य देवता इस बात को बिल्कुल भी जान ना पाए, क्योंकि छाया देवी बिल्कुल ही संध्या देवी की हमशक्ल थीं, क्योंकि वे उनकी ही तो प्रतिकृति थीं, या यूं कहें कि उनकी ही कॉपी थीं। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन छाया देवी के अंदर एक विशेष गुण था। वे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अनन्य परम भक्त थीं। तो भोले बाबा की भक्ति में वे लगातार डूबी रहती थीं। अब जैसे जैसे आगे समय बीता तो छाया देवी गर्भवती हुई, लेकिन छाया देवी में यह जो गुण था कि भोले बाबा की भक्ति करते रहने का, उनके ध्यान में मगन रहने का, इस वजह से अपने गर्भ में पल रहे पुत्र की वे बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पाई। इसी वजह से जब छाया देवी का पुत्र उत्पन्न हुआ, ये यूं है कि शनिदेव महाराज को जन्म मिला, तो वे जन्म से ही बहुत अधिक कुपोषित थे और काले रंग के भी थे, क्योंकि वे छाया के पुत्र थे और छाया तो काली ही होती है। तो इसके बाद जब सूर्य देवता को पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला तो वे दौड़े दौड़े गए
लेकिन जब उन्होंने शनिदेव को देखा तो शनिदेव के इस रूप को देखकर वे बुरी तरीके से व्यथित हो गए और क्रोधित भी हुए। उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से ही मना कर दिया। अब यह बात छाया देवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वे क्या कर सकती थीं? उनके पति परमेश्वर तो सूर्य देवता थे, तो शनि देव को उन्होंने सूर्य देवता से बचाने के लिए अपने आंचल में छिपा लिया। लेकिन शनि तो स्वयं देवता थे, तो जैसे ही शनि देव ने जब यह महसूस किया कि उनके पिता उनका भयंकर अपमान कर रहे हैं और उनकी माता का भी अपमान कर रहे हैं, उनसे भली बुरी बातें कह रहे हैं, तो शनि देव को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से सूर्य देवता की ओर जब देखा तो सूर्य देवता भी काले होने लगे और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। जब सूर्य देवता पर भी कालिमा छाने लगी और वे रोगी हो गए तो उनका क्रोध गायब हो गया और उन्हें शनिदेव की वास्तविकता पर पूर्ण विश्वास हो गया। बाद में जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने छाया देवी से क्षमा मांगी। तो छाया देवी, जो कि भोले बाबा की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने सूर्य देवता को सलाह दी कि आप भोले बाबा के पास जाइए, वे आपकी इस समस्या का समाधान कर देंगे और इस रोग से भी आपको मुक्त कर देंगे। तो सीधे सूर्य देवता जाते हैं भोले बाबा के पास और उन्हें अपनी व्यथा और गलती के बारे में बताते हैं। शनि देव भी वहीं पहुंच जाते हैं और बाद में शनि देव भी निवेदन करते हैं भोले बाबा से कि सूर्य देवता को उनकी परेशानी से मुक्त करें। तो शनिदेव का यह सरल स्वभाव देखकर भोले बाबा उनसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूर्य देवता को इन तकलीफों से मुक्त तो कर ही दिया, साथ में शनिदेव को अपना शिष्य भी बना लिया और इसी के साथ साथ शनिदेव को नीति, न्याय, कर्म का देवता बना दिया और हर एक मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब करना और उसे भले बुरे परिणाम देना या यूं कहें कि दंड देने का अधिकार भी शनिदेव को ही दे दिया। इसी के साथ साथ सूर्य देवता भी शनि के इस स्वभाव से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने शनिदेव को सबसे शक्तिशाली ग्रह होने का आशीर्वाद दिया। हालांकि सूर्य देवता और शनि देवता के बीच आपस में बनती नहीं है, शत्रुता है, लेकिन उस समय के लिए सूर्य देवता शनि देव से प्रसन्न हुए थे और इसी वजह से उन्होंने यह आशीर्वाद या यूं कहें कि वरदान शनि देव को दे दिया था। यहाँ से शनि देव की सबसे शक्तिशाली ग्रह बनने की कहानी प्रारंभ होती है और उसके बाद शनि देव को मानव के जीवन के हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। अब शनिदेव ने यह देखा कि काला रंग होने की वजह से उनको इतनी प्रताड़ना, इतनी परेशानी सहनी पड़ी। इस वजह से शनिदेव को काले रंग से प्रेम हो गया। उन्होंने कहा कि काले रंग का बहुत अधिक तिरस्कार किया जाता है, पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं में इसे शामिल नहीं किया जाता है, तो आज के बाद हमारी पूजा पाठ में काले रंग का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ साथ शनिदेव ने बचपन से ही काला रंग होने की वजह से बहुत अधिक परेशानी, प्रताड़नाएं और तकलीफें सही थी। तो अब शनिदेव ने भी अपना ऐसा स्वभाव बना लिया कि यदि कोई कमजोर होता है, दीनहीन होता है, परेशान लाचार होता है, अपाहिज होता है और मजबूर होता है, तो उसके साथ हमेशा शनिदेव होते हैं। तो अब यहाँ से आपको पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा कि शनिदेव को काला रंग क्यों पसंद है, शनिदेव की माता, पिता और गुरु कौन है और शनिदेव को ये सारे अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि शनिदेव की विशेष कृपा और आशीर्वाद किन लोगों के ऊपर बना रहता है, यानी कि जिसका इस संसार में कोई नहीं होता है, उसका मालिक, उसका रखवाला शनिदेव स्वयं बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शनिदेव की यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। शनिदेव के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है। अब एक बात याद रखना कि आने वाला समय जो सावन का विशेष महीना होने जा रहा है, 22 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। पूरे 72 सालों के बाद एक विशेष योग बना रहा है यह महीना। तो इस महीने में आपको भोले बाबा की पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी है और प्रतिदिन उन्हें जल समर्पित अवश्य ही करना है। इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव का भोलेनाथ से बहुत गहरा नाता है, हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। अब हम आपको बताने जाते हैं कि आखिर कौन सी वह एक बहुत बड़ी गलती है जो आपने अनजाने में ही कर डाली है और इस गलती की वजह से शनिदेव आपसे क्रोधित हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिसे आपको एक बार कर लेना है। अगर आप इसे नियमित कर सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा ही। तो शनिदेव आजीवन आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्रेम लुटाते रहेंगे। तो कौन सा है वह उपाय, उसे भी आपको जानना है और पूरे भाव के साथ करना है। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह गलती। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनसे शनिदेव नाराज हो जाते हैं,
लेकिन मुख्य तौर पर दो बातें ऐसी हैं जिन्हें शनिदेव कभी भी सह नहीं सकते हैं। ये दो कार्य जो भी जातक कर देता है वह शनिदेव का भयंकर क्रोध का पात्र बन जाता है। जी हाँ मित्रों, तो इन दो बातों पर आपको गौर करना है कि आपने इन दोनों बातों में से कोई ना कोई एक कार्य तो अवश्य ही कर ही दिया है, क्योंकि आपके राशि और कुंडली में ग्रहों की चाल यह बता रही है कि शनिदेव आपसे नाराज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपसे गलती तो हुई है। तो अब कौन सी हैं ये दो बातें, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से समझें। तो सबसे पहली क्रोध। जी हाँ मित्रों, शनिदेव को क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्रोध करने वाला इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है और वह कुछ ऐसे शब्द, ऐसी वाणी बोल जाता है जिससे सामने वाले इंसान का दिल दुख जाता है, दिल टूट भी जाता है। तो क्रोध करना और उस क्रोध में आवेश में आकर किसी का अपमान कर देना, किसी को नीचा दिखाना और किसी के दिल को तोड़ देना, ये सारे काम यदि आपने कर दिए हैं तो आपसे शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाएंगे और आपको निश्चित तौर पर इसकी सजा देंगे। तो आपको विचार करना है कि पिछले 3 से 5 दिनों में आपने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया है, यानी कि क्रोध में आकर किसी को कुछ अनर्गल, अनाप शनाप ऐसी कोई बात तो नहीं कह दी है, क्योंकि समय की चाल तो यह कह रही है कि आपने गलती की है। अब गलती कौन सी की है, जरा इस पर आपको ध्यान देना होगा और उस गलती का सुधार भी आपको करना ही होगा। आप हमारी बातों को हल्के में मत लेना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। याद रखना कि कोई और आपको माफ करे या ना करे, लेकिन शनिदेव कभी भी माफी नहीं देते हैं। अगर आप अपनी गलती मानकर उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, कुछ उपाय कर लेते हैं, तो शनिदेव आपको माफ कर सकते हैं, अन्यथा निश्चित तौर पर दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो यह तो थी पहली गलती। आपने यह गलती की है कि नहीं, इसे जरा विचार करके देखना। दूसरा कि पैसे का दुरुपयोग और पैसे का दिखावा, ये दोनों बातें शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो इंसान यह करता है उसके ऊपर निश्चित तौर पर शनिदेव दंड बरसाते ही हैं। अब आपने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जरा सा पैसा आया, धन दौलत आई, तो वे दिखावेबाजी में लग जाते हैं और दूसरों के मन को जलाने की कोशिश करते हैं, अपने पैसे का, अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके पास से उनका पैसा भी चला जाता है, उनकी शक्ति भी चली जाती है और बाद में फिर उनका मजाक उड़ता है। जी हाँ मित्रों, ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि कारण इसका यह है कि जैसे ही पैसा आपके पास आया और आपने दिखावा शुरू कर दिया, तो शनिदेव की नजर भी आपके ऊपर तुरंत बन जाती है और वे आपकी हर एक हरकत, हर एक क्रिया को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं। और जब कहीं भी उन्होंने जरा सी भी गलती देखी तो तुरंत आपके जीवन में विधान लिख दिया जाता है कि जिस कारण से इस इंसान ने अभिमान किया है, घमंड किया है, उस कारण को मिटा दिया जाए। और फिर पैसे की वजह से ही आया हुआ अभिमान पैसे की वजह से ही चला भी जाता है, क्योंकि पैसा ही चला जाता है। यह कई बार होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपके पास पैसा है, धन दौलत आ रही है, तो उसे छुपा कर रखें, किसी को भी ना दिखाएं, ना बताएं और ना ही किसी को जलाने की कोशिश करें, वरना यह सब कुछ जा भी सकता है, क्योंकि यह शनिदेव का विधान है। दूसरा कि पैसे का दुरुपयोग करना। अब आप विचार करके देखिए कि आपने पिछले 3 से 5 दिनों में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं खरीद ली हैं जिनका कि आप प्रयोग ही नहीं करते हैं या बहुत ही कम प्रयोग करते हैं, ना के बराबर। यानी कि उन चीजों के बिना भी आपका काम चल सकता था। यदि आपने ऐसी जगह पर पैसा लगा दिया है जहां पर जुआखोरी होती है, यानी कि जुए में, सट्टेबाजी में, या फिर किसी ऐसे व्यापार काम धंधे में जो जुए से जुड़ा हुआ होता है, या फिर ब्याज पर किसी को पैसे दे दिए हैं, ब्याज खाने की आपकी मनसा है, तो इस तरह के खर्चों को पैसे की बर्बादी कहा जाता है, दुरुपयोग कहा जाता है हमारे शास्त्रों की भाषा में। जी हाँ मित्रों, हमारे शास्त्रों में इस तरह से पैसा कमाने को गलत पैसा कमाना कहा जाता है। पैसे का दुरुपयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध होता है। तो आप विचार करके देखिए कि आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ तो नहीं किया है कि फिजूल खर्ची हो गई हो आपके हाथों से, बिना मतलब में पैसा चला गया हो, या फिर आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जो जुए से मिलता जुलता है, या व्यापार आदि पर पैसा तो नहीं लगा दिया है, क्योंकि ये सारे कार्य आपको शोभा नहीं देते हैं। आपसे शनिदेव इस तरह के कार्यों की उम्मीद नहीं करते हैं। आपको माता लक्ष्मी का सम्मान करना होगा, पैसे का सदुपयोग करना होगा, तभी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो अब आप यहाँ पर आकर समझ चुके हैं कि क्रोध करना, किसी का अपमान करना, पैसे का दुरुपयोग करना, पैसे का दिखावा करना,
इनमें से आपने कौन सी गलती की है आपको विचार करना है, क्योंकि गलती कौन सी की है यह आपको ही पता है, आपके दिल को पता है। आपकी ग्रहों की चाल केवल यह बता सकती है कि आपसे गलती हुई है। कौन सी गलती हुई है यह नहीं बताएगी, यह तो आपको स्वयं को पता होगा। तो बस आप उसे सुधार लीजिए, यानी कि उस कार्य को वहीं के वहीं बंद कर दीजिए और फिर से साधारण जीवन में लौट आइए। अब जिस इंसान का आपने अपमान किया है, जिस पर आपने क्रोध किया है, उसे उतना ही प्रेम दीजिए, उससे माफी मांगिए, तो आपके द्वारा किए गए कृत्य का प्रायश्चित हो जाएगा। इसी के साथ साथ शनिदेव से जुड़ा आपको एक जरूरी उपाय है, इसे भी आपको अवश्य ही करना होगा, तभी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला उपाय है शनिदेव को छाया दान करना। अब शनिदेव को आपको हर शनिवार को छाया दान करनी चाहिए। छाया दान करने से शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और यह शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली उपाय होता है। और हम तो आपको यह कहेंगे कि आप प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को छाया दान अवश्य करें और इस पूरे वर्ष करें, यानी जितना भी समय इस 2024 में बचा है, पूरे समय में इस छाया दान की प्रक्रिया को करते रहें। ऐसा करके आप शनिदेव की तरफ से बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएंगे। शनिदेव को छाया दान इसलिए बहुत अधिक प्रिय है क्योंकि शनिदेव की माता का नाम तो छाया है ही। शनिदेव अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम भी करते हैं, इसी वजह से छाया दान उन्हें बहुत अधिक प्रिय होती है। और छाया भी काली होती है और शनिदेव को काला रंग तो बहुत पसंद होता है। हमने पहले ही आपको बताया वे छाया पुत्र ही हैं। तो इन सब बातों की वजह से छाया दान से बढ़कर कोई भी शक्तिशाली उपाय है ही नहीं। इसी के साथ साथ आप प्रतिदिन एक उपाय और कर सकते हैं कि जब आप सुबह सोकर जागें तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम हैं, उन्हें आप एक सुर में बोल दें। बस जैसे ही आपकी आंख खुले आप कराग्रे मंत्र का जाप करें, अपनी हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों के ऊपर रखें और उसके बाद आप सीधे बैठ जाएं और शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम एक सुर में बोल डालें। बस एक बार बोलना है, फिर कोई टेंशन नहीं है, शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और यह वरदान शनिदेव ने स्वयं अपनी पत्नी नीलमंदा को दिया था। यह एक लंबी कथा है, इसे किसी अन्य वीडियो में सुनाएंगे कि जो जातक उनकी 8 पत्नियों का नाम लेगा उस पर शनिदेव की पीड़ा कभी हो ही नहीं सकती है। यह शास्त्रीय उपाय है और पूर्ण सात्विक है। तो इसे आप रोज करें, पूरे वर्ष करें और पूरे जीवन काल करें, शनिदेव की पीड़ा आपको कभी भी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तो शनिदेव की 8 पत्नियों के नाम क्या हैं आप वीडियो की डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं, ध्यान से सुने। तो सबसे पहले ध्वजनी, फिर धामिनी, फिर कंकाली, फिर कलहप्रिया, फिर कंटकी, फिर तुरंगी, फिर महिषी और अजा। ये शनिदेव की 8 पत्नियां हैं। असल में पत्नी तो एक ही हैं, लेकिन ये उनके वे अवगुण हैं जिनकी वजह से उन्होंने इनके प्रभाव में आकर शनिदेव को श्राप दे दिया था। बाद में उन्होंने अपने इन सारे दुर्गुणों को निकाल कर बाहर फेंक दिया था। तो अब इन्हें भी शनिदेव की पत्नी के रूप में ही माना जाता है, क्योंकि ये उनकी पत्नी के ही अवगुण थे। और हमने आपसे कहा कि शनिदेव बहुत ही भोले भाले हैं और बहुत ही प्रेमी स्वभाव के हैं, तो वे अपनी पत्नी के अवगुणों को भी स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पत्नी के समान ही पद दे देते हैं। इस वजह से जो इन 8 नामों को बोलता है उस पर शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बनी रहती है। तो आप इन 8 नामों को नित्य बोला करें, इससे शनिदेव से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य ही लिखें, हर हालत में लिखें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय, मां भद्रकाली, माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।